हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो हमारी नई संसद है उसका उद्घाटन तो हो गया। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि उस उद्घाटन का जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं वो अपने अपने तर्क अलग अलग तरीकों से दे रही हैं। जिनमें प्रमुख तर्क जब ये इसका बनना स्टार्ट हुआ था वो तर्क ये दिया गया था कि इसमें पैसों की बर्बादी हो रही है। यही तर्क जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया गया तो उसमें भी इसी प्रकार का जिक्र किया गया कि वहां पर जो पैसों की बर्बादी हो रही है। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से कितने छोटे छोटे उद्योग, कितनी छोटी छोटी चीजें वहां पर चलने लगी, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। इस आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन बात करेगा? वही लोग जो ये बोल रहे थे कि आखिरकार ये क्यों बनाया गया, आज जब वहां के आसपास के लोगों से जाकर पूछो, उनको मिला हुआ रोजगार उसकी गवाही देता है कि इसका परिणाम क्या हुआ। और कई टूरिस्ट प्लेस बन जाने के कारण विदेशी सैलानियों के लिए भी एक आकर्षण का स्थल बना, जिससे हमारे लिए डॉलर कमाने और उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए अब विदेशी करेंसी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आती है। दूसरी बात करते हैं संसद की, जिसका आज उद्घाटन हुआ। तो अभी तक तो क्या उद्घाटन के क्या विरोध चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये चीज नहीं करनी चाहिए। क्या चीज नहीं करनी चाहिए? राष्ट्रपति को मौका दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा नए संसद का इनॉग्रेशन होना चाहिए, बजाय इसके कि प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इन संसद वाले या जो सांसद है, जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, इनसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि आप कल के दिन जब परिसीमन होगा, आपकी 542 सीटों की संसद है वर्तमान संसद, उसमें जब सांसदों की बढ़ोतरी होगी तो आप कहाँ बैठाओगे उन सांसदों को? उसके लिए एक नई संसद की आवश्यकता थी या नहीं थी? पुराने संसद में सीलन जैसी समस्याएं, नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं थी। कई सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से भी वो संसद उतनी अच्छी नहीं थी वर्तमान सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए। तो क्या इतने ज्यादा सांसदों को उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ क्या आप पुरानी संसद में रख पाते? तो उनके पास जवाब होगा नहीं। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद आकर इस चीज का इनिशिएटिव लिया, नए संसद का बनाने की इच्छा जाहिर की और बना के भी दिखा दिया। आपकी सरकार पहले थी, आपने क्यों नहीं बनाया? आप अपने हिसाब से बना लेते, आप उसमें खर्चा कम कर लेते, पर आपकी सोच ही वो नहीं थी। आपकी सोच ये थी कि बस सरकार बन जाए, उद्योगपतियों से पैसा ले लिया जाए और पार्टी चलती रहे, देश का क्या होता है कुछ नहीं। और ये हमने फील भी किया। 2014 से पहले की सरकारें क्या कैसा काम करती थी, किसी को कुछ नहीं पता होता था। 2014 के बाद यूपीआई आया, फ्री इंटरनेट आया, लगभग फ्री ही इंटरनेट है अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कंपेयर करें तो। और उस फ्री इंटरनेट और फ्री यूपीआई के तहत आज हमें कैश रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट में पैसे हैं, आपके पास एक मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और आपके पास उस स्मार्टफोन में इंटरनेट है, आप कहीं पर भी चले जाओ, एक मोबाइल लेके आपको पैसों की कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। कोई कैश नहीं मांगने वाला, आपके कैश के गिरने की समस्या खत्म हो गई। हर किसी का बैंक अकाउंट खुलवा दिया। और ये इतनी छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस यूपीआई सिस्टम, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए लालायत है और प्रशंसा भी कर रहा है भारत की कि भारत ने ये कैसे कर लिया। एक ऐसा प्रोग्रेसिव प्रधानमंत्री कई दिनों बाद भारत को मिला है और आप इस प्रकार की निंदा करके उस चीज को क्या कर रहे हो? डिमीन कर रहे हो, उसको डिमीन करने का प्रयत्न कर रहे हो। और तो और कांग्रेस पार्टी की असंवेदनशीलता का एक और जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन के दिन दिए गए जो अभिभाषण है, नए संसद भवन के इनॉग्रेशन के दिन दिया गया जो भाषण है, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने एक फोटो रिलीज की जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जूती के पास या जूती की नोक के नीचे वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो छोटी करके वहां पर पैरों के जूते से छोटी फोटो लगा दी।
उनका ये कहना है इनडायरेक्टली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाहरलाल नेहरू जी के जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। ये असंवेदनशीलता एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो अभी एक ऐसी यात्रा कंप्लीट 3 देशों की यात्रा कंप्लीट करके आया है, जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उसे द बॉस के नाम से वहां पर संबोधित किया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। फिर भी अगर आपको नहीं दिखाई देता और आप ऐसी असंवेदनशीलता से इस प्रकार की बातें करते हो, भारत के तत्कालीन प्रधान मतलब वो अभी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो आप इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री पद की गरिमा न केवल देश में बाकी विदेश में भी अपनी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको नए संसद भवन की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।